ग्रेड लेवल डिफरेंट एंड वॉल्यूम सरफेस। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑटोकैड सिविल 3D और हम क्वांटिटीज कट फिल वॉल्यूम या वॉल्यूम सरफेस पे हम काम कर रहे हैं। और अब देखेंगे हमारे पास रिपोर्ट्स भी आ गई हैं और हमारे पास ये डिटेल्स भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम जो सरफेस बना है इसको अगर ये किसी को आप प्रिंट देंगे तो उसको ये देख के पता नहीं चलेगा कि ये आपके पास क्या फिल आ रहा है जब तक ये टेबल्स और ये रिपोर्ट ना देखें। तो यहाँ पे हम इसका कट फिल हाइट दिखाते हैं कि कितना इसमें कट फिल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे ये स्क्वायर मीटर में, ग्राउंड सरफेस हमारा स्क्वायर मीटर में है और टॉप सरफेस भी स्क्वायर मीटर में, लेकिन ये क्यूबिक मीटर में हमारा जो वॉल्यूम सरफेस है। तीन सरफेस है हमारे पास। तो ये अगर आप सारे लेक्चर आपको पिछले फॉलो करने पड़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो हमारे पास ये जो टिन सरफेस वॉल्यूम सरफेस है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमने लेवल कट फिल शो करना है। तो हमने, आपको याद होगा कि सरफेस के टाइम पे हमने ये जो सरफेस था इसमें ग्रिड पॉइंट हमने लेवल्स शो किए हुए थे, वो उस लेवल्स होते हैं। ये फर्क ये टेबल के टाइम पे भी आपको सम डिटेल से हमने डिस्कस किया है कि वो लेवल डिफरेंस है और वो हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं, वर्टिकल लेवल्स हैं। तो ये हम सरफेस के टाइम में इनको डिस्कस कर चुके हैं कि सरफेस पे किस तरह से लेवल लगाएं, उसमें हमने पॉइंट भी लगाए हुए थे। तो ऐसे ही हम अब चले जाएंगे, पॉइंट नहीं लगाने, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। हम सिर्फ ग्रिड लेबल से लगाते हैं। तो हम एनोटेट में जाके लेबल्स में जाके सरफेस में जाएंगे और यहाँ से हम स्पॉट एलिवेशन ऑन ग्रिड को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप राइट क्लिक करके और यहाँ से आप इस जो भी आपके यहाँ ये देखें, यहाँ पे वर्टिकल लेवल शो करेगा, इसमें भी वर्टिकल लेवल शो करेगा ग्राउंड और टॉप के सरफेस में। लेकिन ये यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम सरफेस है तो यहाँ पे आपको लेवल डिफरेंस शो करेगा। तो वॉल्यूम सरफेस को हमने ओके कर दिया और यहाँ पे मुझे स्पेसिफाइड है ग्रेड बेस पॉइंट, तो ये मेरा बेस पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर ये तो मेरा स्क्वायर में बना हुआ है, तो अगर ये किसी एंगल में बना होगा इस डायरेक्शन में तो आप वो एंगल में देंगे तो आपको सारे लेवल से के तरतीब से बना के देगा। लेकिन मेरे पास जीरो एंगल है तो मैंने इसको इंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये मुझे एक्स की डायरेक्शन पूछ रहा है, यानी कि मैं लेफ्ट और राइट में क्या स्पेसिंग चाहिए, तो मैं 5 मीटर रख लेता हूँ। और अब ये मेरी वाई की डायरेक्शन स्पेसिंग पूछ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में मुझे अप एंड डाउन में कितने स्पेसिंग चाहिए कोऑर्डिनेट के साथ या लेवल के साथ। तो मैं यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे मैं लेवल डिफरेंस ही शो कर रहा हूँ, तो मैं 5 मीटर मेरे पास बहुत हैं। और उसके बाद यहाँ पे मुझे बता रहा है कि अपर राइट लोकेशन, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट में कर दिया, अपर में गया हूँ और राइट लोकेशन में। याद रखें ये हमारा सिर्फ वॉल्यूम है, ये मैंने बाहर इसलिए क्लिक किया है। मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता था क्योंकि सिर्फ इस वॉल्यूम पे मुझे ग्रिड चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे तो मुझे डाउट था कि मुझे शायद आपको कलर की वजह से मेरा ये पॉइंट आपको शो नहीं होगा, इसलिए मैंने बाहर किया हुआ है। लेकिन सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए कि सिर्फ ये जो जिसके आपने ग्रिड लगाए हैं ना, वो ग्रिड आपके इस रेक्टेंगुलर जो है उसमें अंदर होना चाहिए। हमें अपर लेफ्ट साइड में मैंने क्लिक कर दिया, ये जो रेक्टेंगुलर बनेगा ये इसमें आपका सिर्फ वॉल्यूम जो सरफेस है वो आपको कवर होना चाहिए। अगर इसका कोई कॉर्नर बाहर रह गया तो वहाँ पे लेवल शो नहीं करेगा। तो इसके बाद मैं राइट क्लिक करके एंटर करूँगा, तो अब मेरे पास यहाँ पे देखेंगे ये सारे लेवल डिफरेंस आ गए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको स्केल बड़ा करके और फिर आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और विजिबल होगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑर्डर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, नीचे चला गया था। तो इसको आप राइट क्लिक करके इस तरह से आप राइट क्लिक करके और डिस्प्ले ऑर्डर में आप किसी भी चीज़ को फ्रंट और बैक में लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास अब ये देखें कि ये यहाँ पे जो स्पॉट एलिवेशन था वो 35 मीटर था, लेकिन ये बेस से कितनी हाइट बन रही है, ये 14.34 यहाँ पे बन रही है। और आप इसको अगर कहीं से भी आप इसको मूव करके और यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लेवल भी यहाँ पे थोड़ा कम कम है। और इसी तरह आप अगर इसको आप जहाँ पे भी लेकर जाके देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ का ये देखें वेरीज हो रहा है। तो आप जैसे जैसे लेवल के पास लेकर जाएंगे यहाँ पे एग्जैक्ट 35 मीटर में 15 15.2 का फर्क आता है।
तो इस तरह से आपको लेवल डिफरेंट आप ऑन द ग्रिड इसको आप शो कर सकते हैं और इजीली यहाँ पे जो भी स्पेसिंग, ये मेरी लेफ्ट राइट स्पेसिंग था और ये हमारी अप एंड डाउन यानी वाई की डायरेक्शन में इसकी ये स्पेसिंग थी। तो इसके साथ ही ये पॉइंट, लेकिन ये देखें लेबल्स हैं, ये पॉइंट्स नहीं है। अगर आप पॉइंट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट में जाएंगे और ऐसे ही पॉइंट सरफेस में जाएंगे और ऑन ग्रिड में जाएंगे। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग क्रिएशन की करनी पड़ेगी। आप इसको ऑटोमेटिक पे रखें, इसको भी ऑटोमेटिक पे रखें और इसको भी ऑटोमेटिक पे रखें। याद रखें ये नहीं है तो आपको हर पॉइंट के बाद आपको पूछेगा, आप इसकी जो है वो आप एलिवेशन लेवल डिफर आप इसकी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑटो हर बार नहीं पूछेगा ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे लेवल डिफरेंस का यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन हर एक में दे दे। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। तो उसके बाद ये सरफेस की लिस्ट में पूछ रहा है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, स्टॉक फाइल के मुझे लिस्ट चाहिए और उसके बाद यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है। ये मैंने स्पेसिफाइड बेस पॉइंट है, मैं कहीं भी ले लेता हूँ और उसके बाद स्पेसिंग है और एंगल है, एंगल में 0 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे याद रखें कि मैंने 5-5 मीटर पे पहले पॉइंट लगाए हुए हैं तो वो सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे एक दूसरे के, तो मैं इसको 6 मीटर दे देता हूँ एक्स में और 6 मीटर वाई में दे दिया है। उसके बाद अपर लेफ्ट लोकेशन लेकर मैं राइट क्लिक करके एंटर करूँगा तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। ये पॉइंट्स के बाद यहाँ पे मैं ऑल पॉइंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ, मुझे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लेबल स्टाइल जो है वो नन रखा हुआ है। तो मैं एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन करके अप्लाई और ओके करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये शायद बैक में चले गए हैं, मुश्किल नहीं है, हम इसको डिस्प्ले ऑर्डर और ब्रिंग फ्रंट में लेकर आते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये मेरे पास लेवल डिफरेंस है और यहाँ पे मेरे पास ये सारे चीज कितना कितना किस किस जगह पे लेवल डिफरेंस है, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी में भी जाके देखते हैं कि हमारे पास ये जो लास्ट में यहाँ पे ये जो है ये लेवल डिफरेंस जिस जगह पे भी है उसकी मुझे ईस्टिंग और नॉर्थिंग भी दे दिया है। अगर आप इसी को ये कंट्रोल ए करके कॉपी करके और आप एक्सेल में भी कॉपी क्लिपबोर्ड करके और एक्सेल में भी लेकर जा सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं लेकर जाना चाहते तो रिपोर्ट्स मैनेजर में भी जाके कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये लेवल्स हैं और यहाँ पे लेवल डिफरेंस है, इसकी थोड़ी सी आपको डेफिनेटली सेटिंग करनी पड़ेगी। और ये जो है आपके ईस्टिंग नॉर्थिंग और इस तरह से जो भी है आपके पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। इसके अलावा आप इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आप टूल बॉक्स में भी जाके रिपोर्ट्स में जाएंगे और पॉइंट्स में जाके और पॉइंट लिस्ट सेट आउट या आप सरफेस में जाएंगे तो भी आपको सरफेस में जाके सरफे ये हम पॉइंट लिस्ट में हमें पॉइंट लिस्ट में मिलेंगे तो एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे हम सारे ही पॉइंट एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि हमारे पास अभी टाइम बचाने के लिए इसकी सेटिंग नहीं की हमने कुछ भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये पूरी लिस्ट थोड़ी देर के बाद ओपन हो जाएगी क्योंकि ये बड़ा फाइल है, थोड़ा अभी हो गया है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी रिपोर्ट आ गई है और इस तरह से अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स है उनकी यहाँ पे ईस्ट नॉर्थिंग ईस्टिंग है, आपकी जो भी तरतीब है इसको आप बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ईस्टिंग नॉर्थिंग और यहाँ पे लेवल डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो लेवल डिफरेंस है वो 14 मीटर लास्ट में हमने देखा था, यहाँ पे देखें ये मैक्सिमम है और उसके बाद फिर ये वापस नीचे जाना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट्स बनेंगे और इस पॉइंट्स को हम नेक्स्ट में और थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।